साहिब बंदगी। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीतल शब्द कबीर का पर बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर एक सत्संगी को कहाँ पर भोजन करना चाहिए, वह कहाँ पर नहीं करना चाहिए। मित्रों, भोजन का एक सत्संगी के, एक साधक के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि वह शुद्ध सात्विक अन्न ग्रहण करे तो उसके अंदर अच्छे विचार आएंगे, भक्ति भाव, भजन भाव, परोपकार के विचार आएंगे। और यदि गलती से भी उसने गलत भोजन अगर कर लिया है या गलत जगह पर खाना खा लिया है तो उसके अंदर गंदे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे, तरह तरह के विचार उसके अंदर प्रकट होने लगेंगे। तो एक साधक को, एक सन्यासी को, एक संत को, एक सत्संगी को भोजन का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। हम प्रथम बात करते हैं मित्रों, सत्संगी को सभी जीव प्यारे होते हैं। वह सभी मनुष्यों से भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करता है। किंतु ध्यान रहे मित्रों, उसमें शाकाहारी भी होते हैं व मांसाहारी भी मनुष्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भाव प्रेम से सबसे बोले तो कोई मांसाहारी व्यक्ति ने आपको निमंत्रण दे दिया भोजन का, वह आप उसके घर भोजन करने चले गए। मानते हैं कि वो उस दिन आपको अच्छे मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन कराएगा, किंतु मित्रों बर्तन वही होंगे उसके घर जो वो मांसाहार में प्रयोग करता है, जिसके बाद में उसकी कमाई भी गलत तरीके से होती है मित्रों। तो वह गलत तरीके से कमाया हुआ धन द्वारा आपको भोजन कराएगा। वह जिन बर्तनों में मांसाहार होता है उन्हीं बर्तनों में आपको भोजन कराएगा, तो आपका धर्म नष्ट होगा। वाह, इसका आपकी भक्ति पर, भजन सुमरन पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो ध्यान रहे मित्रों, जगत में सबसे भाव प्रेम से रहे, प्रेम से वार्तालाप करे, किंतु खान पान का बहुत ही ध्यान रखें, नहीं तो आपको फर्श से अर्श तक ला सकते हैं मित्रों, यदि आपने थोड़ी भी लापरवाही या चूक की तो भोजन के मामले में। दूसरा मित्रों, आपको होटलों पर नाश्ता भोजन नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है मित्रों कि जो होटल पर खाना बना रहा है, भोजन बना रहा है, वो व्यक्ति शाकाहारी है या मांसाहारी है। क्योंकि भोजन बनाने वाले का भी इस भोजन में बड़ा योगदान होता है। यदि वह मांसाहारी जीव होगा जो भोजन बना रहा है होटल पर, उसकी तो नौकरी है, वह तो वह कार्य करेगा ही करेगा, किंतु हमें सतर्क रहना है। हमें वहां पर भोजन नहीं करना है, नाश्ता नहीं करनी, नहीं तो उसका भी प्रभाव हमारे भजन सुमरन पर, हमारी भक्ति पर, हमारे सत्संग पर, हमारे जीवन पर बुरा पड़ेगा। यदि आपकी इच्छा है कि आपको जलेबी खाना है, गुलाब जामुन खाना है या अन्य कोई भी पकवान खाद्य पदार्थ खाना है, तो आप अपने घर पर बनाइए और प्रेम से साहिब को भोग लगाइए, वो आप ग्रहण कीजिए, उसमें कोई परेशानी और दिक्कत नहीं, किंतु होटल का नहीं। तीसरी बात मित्रों, ब्याह शादियों में भी आप ध्यान रखें, क्योंकि वहां भी हलवाई भोजन बनाता है, किंतु आपको पता नहीं होगा कि वह शाकाहारी है या मांसाहारी है। आप ब्याह शादियों में जाइए, जाना मनाही नहीं है, किंतु वहां पर भी आप सोच समझ कर ही भोजन करें। यदि आप जो रसोईया हैं, आपकी पहचान का है, वह सत्संगी, आप उसे अच्छे प्रकार से पहचानते हैं, जानते हैं, तो ठीक है, आप भोजन कर सकते हो। अन्यथा वहां पर भी आपका भोजन करना व्यर्थ है, अवर्जित है। वह चौथा,
यदि किसी की मृत्यु हो जाए और उस व्यक्ति का भोज कार्यक्रम रखे, वहां पर भी आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। जा सकते हो आप वहां पर, क्योंकि समाज में जाना जरूरी है मित्रों। आप प्रेम से जाए, किंतु वहां पर भी आपका भोजन वर्जित है। आप बाहर जाएं, कहीं भी घूमने फिरने जाएं या कहीं पर भी आप यात्रा कर रहे हो, और यदि आपको भोजन चाहिए, भूख लगे, तो आप फल फ्रूट खा सकते हो। फल फ्रूट में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। आप फल फ्रूट खा सकते हो, या आपको पता है कि हम अमुक जगह पर यात्रा करने जा रहे हैं, तो अपना सामान घर से ही लेकर आप निकले। तो मित्रों, इन जगहों पर आपको भोजन नहीं करना है, विशेषकर ध्यान रखें। इसका आपकी भक्ति पर, भजन सुमरन पर, वो आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महापुरुषों ने एक जगह पर कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा आपका मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। क्योंकि अगर आपने गलत जगह पर भोजन किया है, वह गलत भोजन ग्रहण किया गया है, तो आपके विचार बदल जाएंगे, आपके अंदर बुरे व गंदे विचार आने लगेंगे मित्रों। आप अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। तो इसलिए भोजन का विशेषकर ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि आप कहाँ पर भोजन कर सकते हो। मित्रों, आप गुरुद्वारों में जहाँ सत्संग जाते हो, आप वहाँ पर प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सत्संग द्वारा ही भोजन बनाया जाता है। तो आप वहाँ पर भोजन कर सकते हो। आप कहीं पर भंडारे होते हो, यदि आपको पता है कि वहाँ पर भी भोजन बनाने वाले सत्संगी है, तो आप वहाँ पर भी भोजन कर सकते हो। आपको पता है कि जहाँ पर सत्संग द्वारा भोजन बनाया गया है, भक्तों द्वारा भोजन बनाया गया है, शाकाहारी जीवों द्वारा भोजन बनाया गया है, तो वहाँ पर आप प्रेम पूर्वक भोजन कर सकते हो। तो मित्रों, आपने इस वीडियो में जाना कि एक सत्संगी को, एक साधक को कहाँ पर भोजन करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शाही बन